दोस्तों नमस्कार, मैं देवी प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। तो पहले इसके माँ जहाँ है, जो लोग इसका ये किसी की न किसी की पालतू तो है ही, तो आप चाहें तो इसका पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए इस बछड़े का जो जबड़ा है, आप देखिए, ध्यान से देखिए भाई साहब, बिल्कुल ये कटा हुआ है। ये मांस पूरा नीचे है, ये दांत भी टूट रखे हैं, ऊपर भी है। अब किस तरह रावत जी ने इसे ज़िंदा रखा हुआ है और कैसे ये बछड़ा यहाँ तक पहुँचा, इस पर भी थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं मेरे पास रावत जी। और अब मुझे उम्मीद है ये बचेगा, ये कुछ मैसेज दे के जाएगा। ये मैसेज के लिए शायद जिंदा है। हाँ, ये क्या? अरे मामा वैसे मत डालो, मत डाल नहीं रहा हूँ, रुई से लगा रहा हूँ। तो मैं आज हूँ नंदी गोलोक धाम में, और मैं यहाँ से आपको कई बार वीडियो दिखा चुका हूँ, पर आज मुझे फिर से यहाँ क्यों आना पड़ा। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि चम्मा में एक गाय का बछड़ा ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। तो रावत जी हमारे हुक्म सिंह जी, जो यहाँ पे इस गौशाला को चलाते हैं, और उन तक फ़ोन आता है कि यहाँ पे जो है एक बछड़े का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर का नंबर मांगा। रावत जी ने कहा कि मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ। डॉक्टर साहब फ़ोन किया, वो यहाँ पे कोई आया भी है, लेकिन उन्होंने छूटते कह दिया कि इसे अब बचना नहीं है, ये मर जाएगा। उसके बाद रावत जी ने कहा भाई इसको अब जो है यहाँ तक इसको आप गौशाला में ले आओ हमारी, और हम इसका इलाज करेंगे। आज 8 दिन हो चुके हैं, नंदी अभी भी ठीक ठाक है, मैं वो आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जबड़ा उसका पूरा ऊपर नीचे हो रखा है। आज हमारी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उस अस्पताल में कोई न बेड है, न कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, जब चंबा से यहाँ तक गौधाम में उस बछड़े को लाते हैं तो उसे फिर वही कहानी दोहराई जाती है, जिससे आप देखा हो पहले लेटरी में कचरे की गाड़ी में रख के उसको यहाँ तक जो लाया जाता है, जबकि एम्बुलेंस बनी हुई है उसके लिए। लेकिन नहीं, अब आप देखिए, इनको भी लगता है कि कहीं ना कोई हमारी बात आज कर रहा है, तो ये भी अपना आप ही चल के आ गया। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग गाड़ियाँ सड़कों में दौड़ाते हैं स्पीड के साथ में, स्पीड अपनी कम रखें। और हम सरकार से, शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि सड़कों पर जो है जिस तरह पुलिस व्यवस्था करती है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और गाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए, अपनी हमारी पुलिस निरंतर काम करती है, उसी तरह से जो है अब ये काम और होना चाहिए कि सड़कों पर कहीं पर भी अगर गौवंश आता है उसको हटाने की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि इसके कारण सड़कों पर जब गौवंश आता है तो कई बार आपने देखा होगा अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए इस बछड़े का जो जबड़ा है, आप देखिए, ध्यान से देखिए भाई साहब, बिल्कुल ये कटा हुआ है। ये मांस पूरा नीचे है, ये दांत भी टूट रखे हैं, ऊपर भी है। अब किस तरह रावत जी ने इसे ज़िंदा रखा हुआ है और कैसे ये बछड़ा यहाँ तक पहुँचा, इस पर भी थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। साथ ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग गाड़ी देखकर चलाएं, गाड़ी की ज़रा स्पीड कम रखें। ये भी किसी का बच्चा है, हम रोज़ की तरह आते हैं। साथियों, आज इसको करीबन 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक ज़िंदा है। और बताएंगे हमारे रावत जी। रावत जी नमस्कार, ये आप तक कैसे पहुंचा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? पहले तो मैं रतुड़ जी आपका धन्यवाद करता हूँ। चलो पुनः गांव की ओर सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये चम्मा में किसी लड़के का मेरे लिए फ़ोन आया था जी, ये बछड़े का एक्सीडेंट हो गया, किसी ट्रक वाले ने इसको ट्रक के नीचे आ गया मतलब। तो उन्होंने कहा कि आपके पास किसी डॉक्टर का नंबर होगा तो आप दें। मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ डॉक्टर को फ़ोन। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर जिनको मैंने फ़ोन किया वो कहीं बाहर थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को जो सर्जन थे उनको वहाँ पर भेजा।
और फिर उनका मेरे लिए फ़ोन आया कि रावत जी इस बछड़े का कोई इलाज नहीं है, ये बच नहीं सकता। अच्छा, उन्होंने फैसला ले भी लिया। जी। तो मैंने कहा कि अब वो बच नहीं सकता लेकिन अभी जिंदा है तो लेकिन उन्होंने इसको देखा था कि बच नहीं सकता? हाँ, वो देखने आए थे वहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बच नहीं सकेगा। तो मैंने कहा जब तक वो जिंदा है तो आप उसे कैसे बोल सकते हो कि ये मर गया या मर जाएगा? वो तो हमारे हाथ में नहीं है जी, वो तो भगवान के हाथ में। जी। हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप यहाँ मेरे पास भेज दो इसको, और उस दिन से ये मेरे पास है। थोड़ा डेली इसको दवाई लगाता हूँ और कुछ इसे ड्रॉप से इसको दूध दाद पिलाता हूँ। बस ये मैं करता हूँ यहाँ पर। अब मतलब कि डॉक्टर साहब ने घोषित कर दिया था इसकी स्थिति को देखते हुए कि ये अब बच नहीं सकता, लेकिन आपके लाड प्यार ने मतलब आपके जो भाव है उस अभाव को दूर कर दिया कि इसको मौत से ज़िंदगी दे दी है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को जो गाड़ी सड़कों में चलाते हैं लोग? आप भी एक ड्राइवर हैं, किस तरह से गाड़ी चलाएं? मैं यही कहूँगा उनका भी कोई कसूर नहीं है। हो जाता है, कभी हमसे भी हो जाता है, जानबूझ के कोई नहीं करता। पर जब ये सड़कों पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे एक्सीडेंट तो होंगे। जी हाँ। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, कहीं इनका इंतजाम करे जी, ताकि ये सड़कों पे ना घूमें। मैं तो यही कहूँगा। और मैं धन्यवाद उन लोगों का करना चाहता हूँ जो लोग ये पाप करते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा पाप करते हैं और मुझे पुण्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो लोग इनको छोड़ देते हैं। रावत जी, एक बार मैंने आपसे वार्ता हुई थी, मैं उसके बाद मिल नहीं सका आपसे। आपने कहा कि सड़क पे एक बछड़े का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको किसी का फ़ोन आता है, उसके बाद जो हुआ वो कुछ हैरान कर देने वाला था। वो क्या कुछ मामला था? मैं एक ड्राइवर पद पे हूँ यहाँ पर जी। तो मैं अपने अधिकारी को लेके कहीं जा रहा था साइड, तो किसी पुलिस चौकी से मेरे लिए फ़ोन आया किसी दरोगा का कि रावत जी आप कहाँ हैं, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया और इस बछड़े की बहुत बुरी हालत है। तो मैं वहाँ पर गया। फिर तो मैंने कहा कोटी कॉलोनी ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, अगर ये बच्चा है तो इसकी माँ ज़रूर होगी। बिल्कुल। तो पहले इसके माँ जहाँ है, जो लोग इसका ये किसी की न किसी की पालतू तो है ही, तो आप चाहें तो इसका पता लगा सकते हैं। तो तब तक वहीं पर बैठा हुआ उसका मालिक कहने लगा ये मेरा है। अच्छा, अब उससे पहले क्या उनको? उससे पहले किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा है। मेरा है, क्योंकि जब वो कहीं पुलिस की डर के मारे या किसी के उसके मारे तो उसने कह दिया, क्योंकि बोला यार पता लगेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। मतलब लोग दूध पीते हैं, गाय को बांध देते हैं, अब बछड़े को सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही पहले तो ये करते हैं लोग कि गाय को छोड़ देते हैं ताकि वो कहीं कूड़ा कट कर खा के आए, क्योंकि वो घर में रखेंगे तो उसको पालना पड़ेगा, और बच्चे को बांध के रखते हैं। अच्छा, ताकि वो गाय शाम को आ जाए। अच्छा, हमें उसको घास भी ना खिलाना पड़े, उसका गोबर साफ भी ना करना पड़े। समझ गया। तो बच्चे के वजह से बेचारी वहाँ चली जाती है। बिल्कुल। इसलिए वो शाम को उसका दूध निकालते हैं, फिर सुबह उसे सड़क में भेज देते हैं। तो ये भी है, मतलब कई किस्म के खेल आप देख चुके हैं इस गाय को पालते पालते। बहुत कुछ देख लिया। और मैंने चलिए, अब देखो, हमारे एक बात तो है जी, एक पुलिसकर्मी हो या कोई शहर का निवासी हो, अगर आपको फ़ोन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक लोगों नजर एक चेहरा ऐसा है कि हम रावत जी के पास जाएंगे तो रावत जी शायद स्वीकार करेंगे, इसको पाल लेंगे, ये उनका विश्वास है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि रावत जी अकेले क्या कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे देखने मैंने सुना कि काफ़ी लोग देहरादून से कहीं से आ रहे हैं लोग, इसको जैसे आपने डाली थी, फोटो डाली थी। जी। और मैं खुद उसी को देख के आया। जी। और सबसे बड़ा बात धन्यवाद मैं आपको इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने मुझे फ़ोन तक नहीं किया कि आप मतलब होता है जैसे कि आदमी वीडियो बना के श्रेय लेना चाहता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य तो ये है ना, क्योंकि मैं परमात्मा की नज़र में काम करता हूँ। मैं कोई देखे या ना देखे, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मेरे भोलेनाथ मुझे 24 घंटे देखते, तो मैं गलत कर ही नहीं सकता। ये सत्य है। और साथ ही आपके ये कर्मचारी राणा जी, नमस्कार। ये
कैसे हैं आप? बस सही है। धन्य है भाई, आप भी जो है नौकरी तो दुनिया कर रही है, हाँ जी। आपको तनख्वाह भी मिलती हुई है, ऐसा नहीं कि आप फ्री में कर रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने गौशाला में आप गौपालक की तरह काम करते हैं और ध्येय से काम करते हैं। हाँ जी। और 2 बेटियां अक्सर यहाँ पे होती हैं, आज दोनों बेटियां यहाँ पे है नहीं, एक तो चली गई, मिल के चली गई हो, हाँ जी। तो उनका भी धन्यवाद है। ये शायद इतनी मेहनत करता है कि उसका कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल। उसका मोल सिर्फ ऊपर वाला देगा इसे, न मैं दे सकता न कोई दे सकता, ये सत्य है। जय गौ माता। ये देखो इस तरह से राव जी आप देखिए सफाई करते हैं। अब बहुत से लोग पता क्या बोलेंगे कि ग्लव्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। देखो भाई लोगों, आज इन चक्करों में तो हम बर्बाद हो गए। अब पहले तो राव जी ग्लव्स लाएंगे, फिर हाथ साफ करेंगे। बहुत से लोग ऐसी बात होंगे, राव जी कहते हैं चाय पी लो, लेकिन मैं यहाँ पर हाँ। 11 साल से 86 गायों का इलाज कर चुका, 86 गायों का इलाज कर चुका हूँ। जिसके लिए डॉक्टरों ने मना किया, उनका इलाज हुआ यहाँ पर। और अब लोगों का इतना बड़ा विश्वास है कि जो यहाँ आ गया रावत जी के पास, मान लो गौशाले में आ गया, लोग सोचते हैं ठीक हो जाएगा, और मेरी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों का चलो विश्वास कहीं ना कहीं किसी न किसी को विश्वास तो, बरकरार रखना है। अरे वाह, जय हो प्रभु। अब देखिए यहाँ पे जो है आरती आवाज़ अभी आप लोग सुन रहे होंगे। ये भाई साहब आ गए, इन्होंने पूजा पाठ कर दिया, अभी बिल्कुल तिलक हमारा भी कर दिया। और ये देखिए आप, अभी देखिए इस बछड़े को भी तिलक किया जा रहा है। और मेरे दोस्तों, आपने गौशालाएँ बहुत देखी होंगी, पर इस तरह तो मुझे लगता है नहीं कि मैंने तो खैर कभी देखा नहीं है। और क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं मेरे पास रावत जी। और अब मुझे उम्मीद है ये बचेगा, ये कुछ मैसेज दे के जाएगा। ये मैसेज के लिए शायद जिंदा है, हाँ, ये इसीलिए जिंदा है। मैसेज देना चाहता है हम लोगों को, सब लोगों को, बिल्कुल। जो कहीं हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को। तो ये कुछ दे के जाएगा, ये कुछ लेके नहीं जाएगा यहाँ से। दोस्तों, अंदर भले ही अंधेरा है, लेकिन रावत जी के मन में बड़ा उजाला है। यहाँ पे जो है इस गौशाला में करीब से करीब 40 के आसपास गौवंश यहाँ पर है, सभी चोट खाई है, और सब के सब इस तरह से आती हैं। जब चोट खा जाती है तब यहाँ लोग छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये गाय जो दूध देती है ब्याने के बाद में, इसको ना बेचा जाता है, ना इसका दूध पिया जाता है, और ना उसके द्वारा चाय हम लोगों पे लाई जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इनके बछड़े पीते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं प्रवेश करता हूँ पुनः उस मंदिर में। देखिए अखंड दीपक जो है, कितने 11 बोला आपने, कितने साल से? 11 साल से करीब क्या हकीकत में ये पूरा 11 साल से यहाँ पे जो है भगवान का ये जो है मंदिर बना के छोटा सा, और 11 साल से दीपक यहाँ पे निरंतर जल रहा है। और मैं कह चुका हूँ कि ये मंदिर में जो दीपक जल रहा है, इसमें तेल पड़ता है, बाती है, लेकिन इसी तरह से एक भाव और एक प्रेम का जो दीपक हमारे रावत जी के मन में जल रहा है और सभी के लिए उजाला कर रहा है। रावत जी, आपके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आपने अपना घर बार छोड़ के यहाँ आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, और हम बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। आपको हम जब भाव देखते हैं तो आप कई बार तो कुछ बोल तक नहीं पाते हो। अरे एक वो नंदी, आज नंदी कहाँ है? आज नंदी बाहर रखता है, अच्छा गर्मियों में बाहर। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा दोस्तों कि मैं इसमें पता वीडियो में दर्शा दूंगा, लिख दूंगा। आप लोग कभी इस रास्ते से गुजरे हैं तो एक बार अवश्य आप आएँ और देखें। पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनके लिए चारा लाओ या कोई डोनेशन करनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले आपको आना है और एक भाव देख रहे हैं कि सच में यहाँ पे गाय की सेवा होती है या नहीं होती है। उसके बाद में आपको अगर लगे कि सेवा हो रही है तो यहाँ पर नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की गौशालाएँ हैं, आप किसी न किसी रूप में अपनी सेवा दें, ताकि हमारा जो गौवंश है ये बच सके, इसको सहारा मिल सके। और जैसे कि आप देखते हैं आज सड़कों पे गाय निरंतर बिल्कुल अचानक कभी भी और कहीं से भी आ सकती है। उसको सरकार को चाहिए वहाँ पे कहीं ऐसी बैरिकेडिंग हो जहाँ से कि गायों का प्रवेश ना हो सके और एक्सीडेंट का खतरा ना हो। उठा दिया राणा जी ने, और ये चला गया अपनी जगह पे। इसको लाए थे बाहर हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बाहर थोड़ा अंधेरा था। और राव जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये जो कमरा है,
ये सिर्फ उन गौवंश के लिए जो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। ये जब से ये कमरा हमने तैयार किया बनाया, हाँ, ये कभी खाली नहीं हुआ। अच्छा। ये ठीक हुआ या कभी कभी इलाज करते करते बहुत बुरी स्थिति होती है, मर भी जाती है इसमें, हम्म। उसका हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो सब परमात्मा की कृपा है कि किसी बचाना है। इनफैक्ट अगर हकीकत में मैं बोलूँ तो अंग्रेजी में शब्द है ट्रामा सेंटर, और ट्रामा सेंटर होता है बड़े बड़े हमारे शहरों में, दिल्ली में हमने है ट्रामा सेंटर। सरकार भी चाहे, हमारा तो ये अनुरोध रहेगा कि सरकार एक ट्रामा सेंटर एक पशु को लिए बनाए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आज बहुत ही दयनीय स्थिति आज गौवंश की खास करके हो रही है। क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो हमने इसको गोदी में, क्योंकि दिन भर इसको अंदर भी नहीं रख सकते, सुबह शाम बाहर ले जाना ही पड़ता है। अगर ये बड़ी होती तो नहीं उठा पाते। फिर मुश्किल थी। तो कोई साधन भी नहीं हमारे पास। ये तो खैर सरकार चाहे तो कर सकती है, ऐसा कहीं पर सेंटर है, कहीं जो सरकारी हॉस्पिटल है पशु के, वहाँ पर होना चाहिए। ये देखो अब ये इसका लग गया भाई बिस्तर। धन्य रावत जी आप। चलिए, माफ़ करने के बाद में एक बात तो मैं पूछने भूल गया था, ये खा क्या रहा है, कैसे जीवित है? ये केला खा रहा, रोटी खा रहा, दूध पिला रहे हैं तो 30 हज़ार। हाँ जी, और रोटी दे रहे हैं दूध में डुबा डुबा के। अच्छा, मतलब इसको बच्चे की तरह पाला जा रहा है। हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं संदेश जो है, ये देखिए दोस्तों, अब और भी क्लियर, ये देखिए आप देख भी नहीं पाएंगे भाई साहब, ये देखिए आप, अभी तक प्लेटिंग हो रही है। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा उस ड्राइवर की गलती थी। अब गौवंश अचानक सड़क पर आ जाता है तो क्या करें, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए, या इनको हटाएं सड़कों से या फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। हम तो लास्ट में यही कहेंगे। तो चलो राणा जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब रावत जी और राणा जी हमारे इसको वहीं ले जाएंगे, जैसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम जैसे क्या कहते हैं, बेड नंबर। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आप इसे शेयर करें, और मैं साथ ही शासन प्रशासन से, अपने नेतागणों से और PWD डिपार्टमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि सड़कों पर जिस तरह ये, जिसे हम कहते थे आवारा पशु, आवारा नहीं बल्कि निराश्रित हैं। आवारा तो वो लोग हैं जिन्होंने टैग लगा कर इनके नाम पे लोन ले लिए और पैसे खा के आज बैठ गए, दूध पीते हैं, सड़कों में छोड़ देते हैं। उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सड़क पर अचानक गौवंश आने से जो हानि होती है, जो खतरा होता है, एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है, वो आप सभी भली भांति जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश जाए और तुरंत इस पर कोई एक ऐसा नियम बनाएं कि जो लोग छोड़ते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सड़कों पे किसी तरह से गौवंश का प्रवेश ना हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।